नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। बांग्लादेश में प्रमुख मीडिया और सांस्कृतिक संस्थानों का हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बैठक का फैसला। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक और तेल टैंकर जब्त किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक विश्व ध्यान दिवस आज मनाया जा रहा है। बांग्लादेश के संपादकों की परिषद और बांग्लादेश समाचार पत्र मालिकों के संघ एनओबी ने हाल ही में देश में हुई सामूहिक हिंसा और मीडिया तथा सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले और प्रेस की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आज एक बैठक करेंगे। भीड़ की हिंसा से प्रभावित बांग्लादेश शीर्षक से ये बैठक आज सुबह 11 बजे ढाका में होगी। इसमें राजनीतिक दलों, पत्रकार संगठनों, पेशेवर समूहों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने बताया कि ये विरोध प्रदर्शन प्रोथोम आलो द डेली स्टार के कार्यालयों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी सहित सिलसिलेवार समन्वित हमलों और सांस्कृतिक संगठनों, छायानाट और उदीची पर हमलों के विरोध में हो रहा है। इस हिंसा के दौरान संपादकों की परिषद के अध्यक्ष और न्यू एज के संपादक नूरुल कबीर पर भी हमला किया गया था। यह बैठक जमाते इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के नेता मुस्तकुर रहमान जाहिद द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद बढ़े तनाव के बीच हो रही है। छात्र नेता जाहिद ने सार्वजनिक रूप से 2 प्रमुख समाचार पत्रों को बंद करने का आह्वान किया था, जिसकी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने बांग्लादेश में सभी पक्षों से फरवरी में प्रस्तावित संसदीय चुनावों के मद्देनजर संयम बरतने, तनाव कम करने और हिंसा से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शीघ्र और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया। हादी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मेटा को पत्र लिखकर फेसबुक पर हिंसा भड़काने और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार हाल ही में वेनेजुएला से रवाना हुए एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है। इस महीने में अमेरिका ने दूसरी बार वेनेजुएला के तट पर तेल ले जाने वाले जहाज को जब्त किया है। ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में आने जाने वाले तेल टैंकरों की नाकाबंदी के आदेश के बाद की गई है। वेनेजुएला ने इसकी निंदा करते हुए इसे चोरी और अपहरण बताया है। वेनेजुएला सरकार ने बयान में कहा है कि इन कृत्यों को बिना दंड के नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें साफ कहा गया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों तथा अन्य देशों के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगा। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के सचिव क्रिस्टे नोएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस ऑपरेशन का 7 मिनट का वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका प्रतिबंधित तेल की अवैध आवाजाही का पीछा करना जारी रखेगा, जिसका उपयोग इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा है कि वेनेजुएला में सशस्त्र हस्तक्षेप एक मानवीय आपदा साबित होगा। उन्होंने यह बयान अमेरिका द्वारा पड़ोसी देश वेनेजुएला के खिलाफ बढ़ाई जा रही कार्रवाई के बीच दिया। ब्राजील के दक्षिणी शहर फोज टू इगुआसू में आयोजित मर्कोसुर शिखर सम्मेलन के दौरान लुला ने और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसा कदम दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक बदलावों की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक फैसलों में अफ्रीका की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। काहिरा में आयोजित रूस अफ्रीका साझेदारी सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, 50 से अधिक अफ्रीकी देशों के मंत्री और कई अफ्रीका और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अल सीसी ने एक अधिक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया। भारत ने म्यांमार को 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं सौंपी हैं।
ये परियोजनाएं म्यांमार के मांडले क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत मांडले क्षेत्र के अमरपुरा स्थित सौंजर बुनाई तथा व्यावसायिक संस्थान में भारत में निर्मित एक आधुनिक उच्च तकनीकी बुनाई मशीन लचीली रैपियर करघा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य बुनाई में व्यावसायिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। एक अन्य परियोजना के अंतर्गत मांडले में बालिका प्रशिक्षण विद्यालय के लिए भवन निर्माण शामिल है, जिसका उद्घाटन कल भारतीय राजदूत अभय ठाकुर और मांडले के मुख्यमंत्री यू म्यो ओंग ने किया। अमेरिका के न्याय विभाग ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की जांच से संबंधित हजारों दस्तावेज जारी किए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एप्स्टीन से संबंधित कई फाइलें, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी शामिल है, न्याय विभाग के सार्वजनिक वेब पेज के एक दिन के भीतर गायब हो गईं। हालांकि न्याय विभाग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी राजनेता का नाम नहीं हटा रहा है। उप अटॉर्नी जनरल टॉन ब्लैंच ने कहा कि दस्तावेजों में केवल वही बदलाव किए जा रहे हैं जो कानूनी तौर पर आवश्यक हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा कि वो पीड़ितों की सुरक्षा करते हुए ऐतिहासिक पारदर्शिता प्रदान कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मंगल ग्रह पर अनुसंधान के लिए भेजे गए यान मेवेन से संपर्क टूट गया है। ये यान वर्ष 2014 में मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था। नासा का अनुमान है कि यान अनजाने में अपने रास्ते से भटक गया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने कल तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई है। ये मामला सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इन उपहारों को इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त किया था। अदालत ने पति पत्नी दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। यह आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ध्यान एक प्राचीन भारतीय साधना है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और योग ग्रंथों में मिलता है। ये मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व ध्यान दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं करिश्मा राय। एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारतीय टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। यह मुकाबला विशाखापत्तनम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल रात चीन के हांगझोउ में आयोजित विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश में प्रमुख मीडिया सांस्कृतिक संस्थानों का हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बैठक का फैसला। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक और तेल टैंकर जब्त किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। एसीसी अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक विश्व ध्यान दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।